भाइयों, 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ रिजर्वेशन के बारे में, ज़िले भरने के बारे में तमाम बातें हो रही हैं। और आपके कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ रहेगा, कौन सा ज़िला पहले बनना है, ओवरलैपिंग क्या है, ये सारी बात एक एक दो दो घंटे सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। सबका अपना मत है, जो भी बताएं जानना आपने है कि क्या उसमें जो आपको जानना चाहते हैं और क्या आपको उसमें मिला। कभी कुछ ये सारी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िला आवंटन के बारे में बताऊंगा। ज़िला आवंटन में पूरे सबने 75 ज़िले भरने हैं। ऊपर आप होम डिस्ट्रिक्ट भर दो, आसपास के भर दो। फिर जो आपका जहाँ नंबर पड़ेगा, आपका जब मेरिट में नंबर आएगा तो आपको ज़िला, अगर आपने 85 में नंबर भरा है, अगर उसमें नंबर आपका मेरिट में आता है तो उसमें सीट आपको दी जाएगी। अगर किसी ने दूसरे नंबर पर भरा है, वो मेरिट में नहीं आता है, तो उसको सीट नहीं मिलेगी। ये आपसे लो मेरिट में आता है तो पहले आपको सीट मिलेगी, जो खाली सीट है वो आपको मिलेगी। तो ज़िले के बारे में तमाम लोग बोल रहे हैं, ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है ला जहाँ पर लोग 10-15 ज़िले भरते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि लो मेरिट है तो और ज़्यादा भरना चाहिए था, हाई है तो कम भरना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर पूरा 75 ज़िले भरने हैं तो आप कोई भी सीनियरिटी में किसी को भर दो। जब आपका मेरिट में आ जाएगा तो जिस ज़िले में वैकेंसी होगी, खाली जगह होगी, वो आपको दे दिया जाएगा। तो ज़िले के बारे में लोग तमाम 10-10 बार बता रहे हैं कि ऐसे भरना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे को ये पता नहीं कि लोगों को ही बता रहे हैं या खुद समझ रहे हैं या खुद समझा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग वो है कि टॉप वाले जनरल कैटेगरी में टॉप रैंकर, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अनरिजर्व हो, टॉप वाले उसमें जाते हैं। इसको बोलते ओवरलैपिंग। अभी लोग बोलते ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ये अनरिजर्व की सीट, जनरल की सीट, मतलब जनरल सीट है वो सिर्फ अनरिजर्व को मिलनी चाहिए। भाइयों, मैं आपको बताऊं, जैसे ओबीसी है, यूपी में ओबीसी 50% से ऊपर है, रिजर्वेशन कितना है, 27% है। अगर वो जनरल में इसमें नहीं जाएगा तो 50% से ऊपर को कितना हो गया, 27% हो गया। तो नाइंसाफ़ी है ना। तो इसीलिए ओवरलैपिंग होता है कि रिजर्वेशन इससे 50% से ज़्यादा हो नहीं सकता जिसमें एसटी, एसटी, ओबीसी सब शामिल है। तो इस वजह से ये ओवरलैपिंग होता है और ये होता ही रहेगा। इसका भी एक रूल है। नेक्स्ट, अब ज़िले के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओवरलैपिंग के बारे में बता दिया। दूसरा ओबीसी के बारे में। ओबीसी कैंडिडेट जो भी 97 पास किए हैं वो जो है जनरल में आ सकते हैं। इसलिए अगर वो मेरिट में जनरल की में नहीं आए 98 लेके, तो फिर वो नहीं आएंगे। कहने का मतलब उनको 97 पार करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 95 वाला है, अगर उसका गुणांक 72 बन गया, बाई चांस एकेडमिक सही हुआ, 75 ला रहा है सुपर टेट में, और वो जनरल की सीमा पे आ गया है, लेकिन उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि सुपर टेट इसने ओबीसी में पास किया है। तो सारी चीज़ जनरल में पास करने वाले को ही जनरल में मिलेगा। अगर टेट में भी ओबीसी में पास किया है और गुणांक उसका 80 है और टेट ओबीसी में पास किया है, तो वो ओबीसी में ही जाएगा, जनरल में नहीं जाएगा। ये कुछ नियम हैं, कुछ अभी तक हम जो देखे हैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के बारे में। अब डॉक्यूमेंट के बारे में सब बोल रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा,
इस पे वो फलाना हलफनामा दिया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो भाइयों, ये जो भी वहाँ पे लोग आएंगे, उनकी कमेटी बनेगी, वो किस चीज़ का एफिडेविट लेंगे, किसका नहीं लेंगे, किस चीज़ को मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंड है जो शासन आदेश उनके पास जाएगा उसके ऊपर। वैसे नंबरों में यहाँ पे कोई ऊंच नीच हो गया है गलती से, भूलवश, तो वो शायद अमेंडमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि उसके अनुसार वो आपको काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। सपोज़ मेरे 105 नंबर थे एक्चुअल में, और कोई सब्जेक्ट में भूल से 150 भर दिया, तो 150 के अनुसार आपकी वो मेरिट बनाएंगे, उसके अनुसार कॉल करेंगे। जब आपके 105 निकलेंगे तो आप तो मेरिट में नहीं आ रहे, उस मेरिट में नहीं आ रहे, तो आपको वो क्यों बुलाते? तो इस वजह से मार्क का वो है। और शायद बाकी चीज़ों पे जैसे वो चाहेंगे कुछ हो सकता है, उनकी पॉलिसी क्या होगी ये मैं पहले से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। इनकी काफ़ी दिन से बात सुन रहा हूँ, तब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगली बात, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं गर्ल्स की बॉयज़ की अलग अलग वो होगी क्या? इस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है, पहले होती थी, उसको भूल जाओ। यहाँ पे ऐसे शासनादेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और आपकी कोई क्वारी हो, मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के बाद मैं रोज़ाना आपको एक इसी टाइप का ऑडियो, वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। कुर्सी तो इसलिए दिखाई गई है कि इसके लिए लड़ाई चल रही है, तो ये कुर्सी दिखाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी हिम्मत उत्साह बढ़े। और अगली बात मैं कहूँगा, कोई कह रहा है कि मेरिट 80 रहेगी, कोई 70 रहेगी, कोई 67 रहेगी, कोई 65.5 हो जाएगा, कोई 66 हो जाएगा। सबके अपने अपने व्यू हैं। कोई बोल रहा है 1,40,000 60 में से 1,20,000 फार्म भरेंगे, कोई बोलेगा 60,000 आउट, कोई बोलेगा 92,000 आउट, कोई बोलेगा सीट बढ़ रही हैं, कोई बोलेगा नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे ही वो वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसका अभी तक सीट बढ़ने का, सीट जुड़ने का, या इसका कितने लोग फार्म भरेंगे, इसका किसी के पास डाटा नहीं है। इसके ऊपर बोलना भी नहीं चाहिए जब कोई चीज़ पता ही नहीं है। पहले ये लोग 88,000 पास बता रहे थे, 1.5 लाख, 1,40,000 पास हुए, पूरे गलत हो गए। दावे करते थे मैं छोड़ दूंगा, यूट्यूब चलाना छोड़ दूंगा, चैनल को अपने को बंद कर दूंगा, सारे फिर चल रहे हैं। अब इन्होंने इसका एक ले लिया कि बच्चे देखें कि मैं हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल सारे ही हो रहे हो जब तक कि कोई रिजल्ट फाइनल नहीं आता, पहले समझो। दूसरा, सबने फार्म बनना है, चाहे किसी का गुणांक 55 हो, 60 हो, 65 हो, कुछ भी हो। क्योंकि आगे क्या हो सकता है, जब ही हो सकता है जब आप फार्म भरोगे। अगर आप फार्म नहीं भरते हैं और आगे को हुआ तो उसमें आप शामिल ही नहीं हो सकते। कम से कम अपनी टांग अड़ा के तो रखना है आपने, जिससे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी फ़ायदा मिले, या कम फार्म भरें लोग, या कम काउंसलिंग में जाएं, या काउंसलिंग से विड्रॉ कर लें, या कोई बोले किसी वाले बैक वाले हट रहे हैं, या कोई बोल रहा है कि फलाने हट रहे हैं, वो नहीं आएंगे, पुलिस में भर्ती हो गए, इतने हज़ार ये हो गए, इतने ये हो गए, 68,500 में इतने हज़ार नहीं आएंगे, इतने आएंगे। ये सब डाटा फालतू है, फर्जी है, किसी को कुछ नहीं पता। एक ज़िले में कोई बैठ के यूट्यूब बना रहा है जैसे मैं बना रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता है कि गोरखपुर में क्या हो रहा है, कितने हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने क्या है, कितने आदमी 68,500 में हुए हैं। तो ये सारी चीज़ बेकार है, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सर्वे किया है, सर्वे दिखा दें 10,000 का, 10,000 में से और जो है 67% गुणांक पे हो रहा है। हो सकता है कि वो 10,000 में ऐसे लोगों ने भरा हो, उसमें 67 पे हो रहा है। हो सकता है बाकी के जो 1,36,000 हैं वो उनसे नीचे हो, तो कैसे दावा कर सकता है कि 67 गुणांक पे हो जाएगा? क्यों, सीट तो 69,000 है ना। अगर 69,000 पूरा 1,40,000 का अगर सर्वे हो रहा है तब कुछ निकल के आता है, तो मैं मानता हूँ कि सही है। कोई 2,000 में निकाल रहा है कि 2,000 में से मैंने इतना निकाल लिया है, इतने परसेंट वो, इतने परसेंट वो, इतने परसेंट ये।
क्योंकि आपको पता है जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, जिसके लो नंबर हैं वो मोरल डाउन होता है, बोले यार क्या बनना, क्या यार बताना इसको, तो वो चीज़ बता ही नहीं पाता, वो उसी से परसेंटेज निकाल देते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहनों से, सारे फार्म भरें, जो भी पास हुए सारे फार्म भरें। जो कि 68,500 की भी बात कर लें, वो लोग इसमें फार्म भरने से हो सकता है उनको कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि भर्ती कोर्ट में है, अभी वो सेफ हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पे टांग अड़ाने से कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो वो अपनी नौकरी करें और इन भाइयों के लिए छोड़ दें। और डिपार्टमेंटों में भी बहुत लोग गए हैं, लेकिन आंकड़ा मेरे पास तो नहीं है, बाकी यूट्यूबर पे तो सारे आंकड़े हैं, इनको बताते हैं कि कितने टीचर कहाँ गए, सारे लोग बात करते हैं। मेरे से तो कोई इस टाइप बात नहीं करता, ना ही मनगढ़ंत सर्वे करता हूँ, ना ही बैठे बैठे इस टाइप की कोई बातें करता हूँ मैं। लेकिन मेरा यही है, सारे फार्म भरें, उम्मीद रखें, कुछ भी शासनादेश आ सकता है, सीट जुड़ भी सकती हैं, कुछ लोग फार्म नहीं भी भर सकते हैं, कुछ लोग 50,000 या 40,000 या 30,000 या 20,000 कुछ भी फार्म नहीं भी भर सकते हैं। तो अगर आप फार्म नहीं भरोगे तो आपके लिए बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपनी टांग अड़ा के रखो, फार्म भरो, हिम्मत रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।